guys, welcome back. And today I'm gonna review one product जो कि I've been using for the past 3-4 months और उसको मैंने regularly use करा है, and that's a hair oil that was recommended by my sister और उसको बहुत अच्छा लग रहा था. So I thought why not to give it a try. And ये जो oil है इसकी ब्रांड वॉज ऑन शार्क टैंक इंडिया एंड काफ़ी इसका जो आई कैन से काफ़ी लोग जानते हैं अब. अवीमी हर्बल्स के नाम से ये ब्रांड है और इसका ये जो ऑयल है ये आई गॉट फॉर मी एंड दिस इज़ देयर केश पल्लव हैंडमेड हेयर ऑयल. सो ये जो है ये मैंने लिया था. दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स और उन्होंने जो जो क्लेम्स किए हैं वो ये कि सबके बाल फिर से आ जाएंगे. आई डेंट ट्राई एनी अदर स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट. इफ़ दे हैव एनी आई डोंट नो. तो मैंने केवल ये ही ट्राई करा है. माई सिस्टर हैज़ गॉट दिस हेयर सीरम ऑल्सो बट मैंने वो ट्राई करके नहीं देखा है. सो ये जो ऑयल है वो मैंने ट्राई करा एंड आई हैव यूज्ड इट अप till here. So I'm halfway there. So I think मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है to give my review. I like that it comes with जो इस तरीके का कोम एप्लीकेटर है वो काफ़ी फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, तो वो मुझे अच्छा लगता है. एंड उनके जो क्लेम्स हैं कि सारे ही गंजे लोगों के बाल आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा, तो उस पर बेसिकली आई वांटेड टू ट्राई एंड सी कि क्या रियली ऐसा है जो इतने क्लेम करे हैं. आई बिफोर आई बॉट दिस आई वेंट टू अमेज़ॉन टू सी कि रिव्यू क्या है लोगों के, वॉट पीपल आर सेइंग जिन्होंने ख़रीदा है लाइक ऑर्गेनिक लाइक मी. तो वहाँ पे तो उतने मुझे कोई ख़ास रिव्यू नहीं लगे थे, बट आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज इट्स अ स्कैल्प ऑयल, तो शायद कुछ अच्छा काम कर जाए. यू डोंट नो एक्चुअली कि कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर काम करेगा. सो आई बॉट इट. आई हैव बीन यूजिंग इट रेगुलरली और मोस्टली आई यूज़ इट ऑन माई स्कैल्प ओनली. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. जो लेंथ ऑफ माई हेयर आई यूज़ सम अदर ऑयल जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि ये अगर इतना अच्छा ऑयल है तो वाई नॉट टू यूज़ इट स्पेयरिंगली. तो मैंने इसको काफ़ी 3-4 मंथ्स हो गए हैं एंड लेट मी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर तो कोई ऐसा मुझे इम्पैक्ट नहीं लगा या मेरे बेबी हेयर मुझे बहुत ऐसे नहीं दिखे कि सीरियसली कुछ अच्छा ही इतना काम कर रहा हो. एंड एक नॉर्मल हेयर ऑयल जैसा मुझे लगा. और इसमें इंग्रेडिएंट जो है नो डाउट, अब देर आर सो मेनी ब्रांड्स जो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट डालते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो काम कर जाएगा आपके ऊपर, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो डिपेंड्स कि आपके ऊपर क्या सूट भी करता है. एंड hair oils also can help in your hair fall up to certain extent because there are a lot of things जो आपके hair fall के लिए जो है वो ज़िम्मेदार होती हैं. तो लाइक हाउ यू ईट एंड आपकी डाइट क्या है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं. तो नो डाउट ये जो ऑयल है उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं. आई लाइक द कंसिस्टेंसी. ये बहुत थिक नहीं है, कोई ऐसी फ्रेगरेंस नहीं है जो आपको बॉदर करेगी. जो एप्लीकेटर है वो बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसा कोई रिज़ल्ट ऐसा नहीं दिखा इससे कि जो इसको बार बार आई लाइक टू परचेज. तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा. इट्स अ नॉर्मल ऑयल. कोई हेयर फॉल भी मेरा नहीं बढ़ा इससे. आई लाइक इट व्हेन आई यूज़ इट बट इट्स लाइक जस्ट लाइक अ नॉर्मल ऑयल फॉर मी. तो मुझे लगता है ऐसे तो इफ़ आई बाई नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, it will exactly work like that. और whatever oil that I make, DIY ऑयल जो मेरे अपने भी है, मेरे चैनल पे हैं, बहुत काफ़ी टाइम पहले मैंने उसको डाला था. तो रोज़मेरी ऑयल है वो इफ़ आई मेक, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट कुछ बहुत ज़्यादा इसका ऐसा डिफरेंट नहीं था कि उन्होंने ऐसी कुछ R&D या एज ओल्ड कुछ उनकी जो इतनी रेसिपीज़ थी बनाने की वो उन्होंने यूज़ करी, तो बहुत ही अच्छा कुछ ऐसा है. आई विल नॉट रीपरचेज दिस
बिकॉज मुझे अगर बहुत ही कोई चीज़ सूट करती है देन ओनली आई रीपरचेज दैट। जो प्राइस भी है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, 650 रुपीज़ फॉर दिस ऑयल बॉटल विच इज़ आई थिंक 400 ml की है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था। बट आई वेंट ऑन टू अमेजोन एंड मैंने उसके फुल प्राइस नहीं पे किया है। ये जो है आई एम गोइंग टू skip it and I'm not going to buy it again. So based on my review, whatever you want to do, that's all for this review, guys. Bye bye.